अक्षय कुमार ने 19 नवंबर को 500 करोड़ का डिफेमेशन यानी कि मानहानि का मुकदमा दायर किया एक यूट्यूबर के खिलाफ। ये पहली दफा ऐसा था कि अक्षय कुमार ने ऐसा कुछ कहा। तो अक्षय के सपोर्ट में और अक्षय के खिलाफ में भी लोग कल सामने आए। कुछ लोगों ने कहा कि अक्षय ने सही कहा, कुछ लोगों ने कहा कि अक्षय ने गलत किया और ऐसा किया वैसा किया। लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि लोगों ने किस तरह से इस पे अपनी राय रखी और अक्षय को अब क्या रखना चाहिए और मुझे क्या लगता है इस केस में क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात बता दूं कि कैसा है ना, अक्षय कुमार ने अगर 500 करोड़ का हर्जाना या फिर एक डिफेमेशन फाइल किया है किसी यूट्यूबर पे, तो इसका मतलब साफ है कि काफी सीरियस मामला है। और 500 करोड़ मेरे ख्याल से मैंने तो आसपास में हाल फिलहाल में भी सुना नहीं। इवन कंगना और ऋतिक के केस में भी जो मानहानि या वो सब चीजों में कभी पैसे का उतना बड़ा जिक्र आया नहीं, और आया भी तो इतना ज्यादा पैसे का कभी जिक्र आया नहीं। तो कई लोगों ने तो ये ट्रोल किया कि अक्षय की फिल्में नहीं चल रही है और बॉलीवुड भी इस बार ठंडा पड़ा है। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि इसलिए शायद अक्षय अपनी फिल्मों का पैसा वसूलने के लिए इस यूट्यूबर को ये कह रहे कि भैया 500 करोड़ हम इसी के जेब से निकालते हैं। तो ये क्या लीगली लॉजिकली सही है? तो लोगों ने इस पर सवाल उठाया है। और अब मुझे जो लगता है कि अक्षय इसके बाद क्या करने वाले, जो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो चीज है कि देखो किसी की इमेज अगर कहीं ना कहीं डाउन होती है तो उसका एक बड़ा डिफेमेशन फाइल होता है। जैसे कि समझो कोई कंपनी ने दूसरी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट चोरी किया है, रूबरू वैसे प्रोडक्ट बनाया, तो डिफेमेशन फाइल होता ही होता है। और आप सही हो तो सामने वाली कंपनी को देना पड़ता है, चाहे 100 करोड़ 200 करोड़ या 1000 करोड़ भी हो। ऐसे बड़े बड़े डिफेमेशन केस फाइल हुए और जीते हो तो देना पड़ा है। तो यहाँ पर क्या सीन है? तो अक्षय का साफ है कि इमेज डाउन हुई है और अक्षय की इमेज डाउन होने की वजह से ही शायद अक्षय ने ये सीरियस फैसला लिया। मेरे ख्याल से इसके पहले कभी किसी यूट्यूबर पे इतना संगीन इल्जाम नहीं लगा। इवन महानुभव हमारे के साहब के ऊपर भी लांछन उठे, लेकिन कभी उनके खिलाफ इतना बड़ा बवाल नहीं हुआ या किसी एक्टर ने नहीं किया। और लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय ये जो केस है या किसी तरह के समझौते के बाद शायद वापस ले लेंगे, मुझे ऐसा लगता है जितना मैं उन्हें समझता हूँ। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ क्योंकि अक्षय हमेशा सच के साथ रहते हैं और ये कहते हैं कि वो एक सच्चे देशभक्त है, राइट। दिस इज व्हाट अक्षय इज ऑल अबाउट। सो मुझे क्या लगता है कि अक्षय इस केस में थोड़ा सा शांति और नर्म बिहेवियर करके आई थिंक ये सब चीजों को माफ कर देंगे। अगर सामने वाली पार्टी अपना जो एक पक्ष है वो साफ रखती है या अपनी जो राय है वो पूरे विचारधारा से साफ साफ रखती है और या माफी मांगती है, इस तरह की चीजें अगर पहल करती है तो। और जहां तक ट्रोलिंग की बात है, ट्रोलिंग तो पहले भी होती है, अभी भी होती है, आगे भी होती आएगी। बट आई थिंक व्हाट अक्षय डिड इज लाइक, मैं एक सीधी सी बात है, कोई आपकी इमेज खराब करेगा तो आप उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो बवाल करेंगे, राइट। तो ये चीज है, मुझे लगता है। मैं यहाँ पे किसी को सच और किसी को झूठ कहने नहीं बैठा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कैसा है ना, ये सब चीजें इतना बड़ा, तो जैसे कि कोई 500 करोड़ का अगर जुर्माना दे तो सामने वाला इतना देने की है ना, उसकी हैसियत भी हो या उतना उसके पास होना भी तो चाहिए ना। तो मैं यही कहूंगा इस केस में तो कि अक्षय कुमार मुझे लगता है वापस ले लेंगे केस, या फिर सामने वाले जो बंदे जिसने ये क्लेम किया है उसको अगर वो माफी मांगता है तो शायद ये केस वापस और रिटर्न हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, ये एक सभी के लिए सबक है, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे कोई आम इंसान हो या कोई सिनेमा का कोई बहुत बड़ा सितारा हो, कि आप सच्चे तरह से मेहनत करके आगे जाइए। किसी भी तरह की ऊपर नीचे वाली कोई चीजें नहीं करिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये मैटर अभी भी सब जुडाइज है, इसलिए मैं अपना ओपिनियन नहीं देना चाहता हूँ, यानी कि लीगली ये मैटर चालू है। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि डू व्हाट यू फील राइट एंड लेट द गुड थिंग्स कम्स टू यू। आज या कल आपको अच्छी चीजें आएंगे और पैसे भी अच्छे आएंगे। तो आपकी क्या राय इस मामले पे जरूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है जो अक्षय ने किया वो कहीं हद तक सही है, बट मैं उनका स्टैंड भी इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मामला पूरी तरह से क्या है। बट स्टिल इट्स ए कंट्रोवर्शियल थिंग एंड इट्स बेटर नॉट टू स्पीक मच। बट हाँ, सबको अपनी आजादी है अभिव्यक्ति की, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अक्षय ने कुछ किया है, ठीक है, जिसको जो कहना है वो कर सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय के फेवर में फिर भी ज्यादातर लोग हैं। बाय बाय।